हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू आर परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे 2024 के एग्जाम्स के लिए। और आपके एग्जाम का टाइम आ चुका है और अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं तो हम जल्दी से इस वीडियो को फिनिश करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। अब देखो, मई लास्ट में, मई लास्ट या फिर जून स्टार्टिंग का टाइम जो है उसमें आपका आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल दोनों का नोटिफिकेशन मैक्सिमम रिलीज हो जाएगा। सबसे पहली बात, अब आपके पास यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स बचे हैं, मैक्स टू मैक्स 4 वीक्स मान के चलो। ये टाइम बहुत कम है। अगर आपको लग रहा है ना कि आप जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप स्टडी करना शुरू करोगे, अभी आप मस्ती कर लेते हैं, मौज कर लेते हैं, तो वो सबसे बड़ी गलत फहमी है। बहुत पछताओगे आप क्यों पछताओगे? यहाँ पर आपको देखो, ध्यान से देखना। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आरआरबी क्लरिकल का एंड आरआरबी पीओ का शुरू हो जाएंगे 3 अगस्त से। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। 3 अगस्त से आपके प्रीलिम्स एग्जाम शुरू हो जाएंगे आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल के। उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का प्री एग्जाम 24 अगस्त से शुरू हो जाएगा। कितने दिन बाद? एग्जैक्ट 3 वीक्स बाद। ठीक है, जैसे ही आपका 24 अगस्त को ये क्लरिकल प्री फिनिश होगा आईबीपीएस का, उसके बाद आपका मेंस आ जाएगा ऑफिसर स्केल 1 यानी कि आरआरबी पीओ का और आरआरबी क्लरिकल का। तो 29 सितंबर का आपका ये मेंस होगा आरआरबी पीओ और 6 अक्टूबर को आपका आरआरबी क्लरिकल का मेंस एग्जाम है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आप आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के प्री से फ्री होंगे, 3 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक एग्जाम चलेंगे, यानी कि 3 से लेकर लगभग 10 अगस्त तक आपका स्केल 1 फिनिश हो जाएगा मैक्सिमम। उसके बाद 17 और 18 को हाई चांस है कि आपका आरआरबी का क्लरिकल का प्री एग्जाम होगा। तो 18 को जैसे आपका ये फिनिश हो जाएगा, उसके बाद 24 को, कितने दिन बाद? लगभग 6 दिन बाद, 6 डेज बाद आपका आईबीपीएस क्लरिकल का एग्जाम हो जाएगा। तो ये जो पूरा टाइम रहेगा ना, इसमें आप बिजी रहोगे किसमें? प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन करने में। मैक्सिमम टाइम आप मॉक लगाओगे, मॉक एनालाइज करोगे, अपनी स्पीड को इनहेंस करोगे, तो यहाँ आपको टाइम मिलेगा नहीं। और जैसे ही 24 अगस्त को आपका ये इसका आईबीपीएस का क्लरिकल एग्जाम हो जाएगा, फिर आपकी मेंस की डेट आनी शुरू हो जाएगी। तो सितंबर में, यानी कि इसी के अप्रोक्सीमेटली 5 वीक्स बाद आपका मेंस शुरू हो जाएगा। 29 सितंबर को आपका आरआरबी पीओ का मेंस है, 6 अक्टूबर को आपका आरआरबी क्लरिकल का मेंस है। और उसके बाद 29 अक्टूबर को आपका आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। और एक बात और ध्यान दो कि 29 अक्टूबर से पहले, यानी कि 13 अक्टूबर को आपका आईबीपीएस क्लर्क का मेंस एग्जाम है। और उस जैसे ही आपका ये फिनिश होगा, लगभग उसी के टाइम आपका एसबीआई पीओ का भी प्री आ जाएगा। एसबीआई पीओ का भी आपका प्री आ जाएगा। हो सकता है एसबीआई क्लरिकल का भी आ जाए। शायद ये भी हो सकता है कि उसका एसबीआई क्लरिकल का प्री थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन आपके पास बैक टू बैक टाइम मिलेगा नहीं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि नवंबर तक, या फिर आप मान सकते हो कि एसबीआई पीओ का मेंस अगर दिसंबर में हुआ तो दिसंबर 2024 तक आपका स्केड्यूल एकदम बिजी रहने वाला है। कब से कब तक का? अगस्त से लेकर दिसंबर, यानी कि ये जो टाइम रहेगा आपका अगस्त के बाद वाला, अगस्त, सितंबर एंड देन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, लगभग 4 to 5 मंथ्स आपके एग्जाम बैक टू बैक चलते रहेंगे। उसमें आपको मॉक्स भी लगाने हैं, मेंस की प्रैक्टिस भी करनी है, करंट अफेयर्स भी करना है। और अगर आप आरआरबी पीओ का और क्लरिकल का एग्जाम दोगे मेंस का, जो कि सितंबर में होगा, सितंबर लास्ट के आसपास, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर भी पढ़ना होगा, इसका भी रिवीजन करना होगा। तो करने को बहुत कुछ है। तो अब हम बात करते हैं कि टाइम को आपको कैसे मैनेज करना है। और सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या है। देखो, आपकी प्रिपरेशन में जब भी आप किसी प्री एग्जाम को टारगेट करते हो, अप्रोक्स 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि प्री एग्जाम को टारगेट करते हैं और उस प्री एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान वो मेंस की तैयारी नहीं करते, या फिर जो बहुत ही मैंडेटरी चीजें होती हैं मेंस की प्रिपरेशन में, आप उस पर फोकस कर ही नहीं रहे। कौन कौन सी?
सबसे पहली बात, करंट अफेयर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसके बिना तो आप लीड जनरेट कर ही नहीं सकते। और अगर आईबीपीएस पीओ या फिर आरआरबी पीओ या फिर क्लरिकल की बात करें, तो अगर आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, तो आपने कितने ही अच्छे मार्क्स सेक्शनल अदर सेक्शन में या फिर टोटल गेन किए हो, लेकिन वहां पर अगर आपकी करंट अफेयर्स की सेक्शनल क्वालिफाई नहीं हुई तो भी इशू है। और साथ में अगर आपने करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो आप अच्छी लीड जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेंस में आपको लीड देता है बाकी बच्चों से, तो ये ध्यान रखो। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपका लगभग मई का 1 वीक चले गया, तो मई से लेकर और कंटिन्यूअसली आपका जो है, कंटिन्यूअसली करंट अफेयर्स करना शुरू कर दो, सबसे पहली बात। अब काफी बच्चे बोलेंगे कि सर हमारा मॉक में नंबर अच्छे नहीं आ रहे, परसेंटाइल अच्छे नहीं आ रहे, तो क्या हमको भी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आपके पास अभी यहां से लेकर मई से लेकर जुलाई तक आपके पास, देखा जाए तो ये जो टाइम है, ये 3 मंथ्स का टाइम है आपके पास। इस 3 मंथ्स में अगर मान के चलो वर्स्ट से वर्स्ट आपका 40 परसेंटाइल भी आ रहा है, मैं बात कर रहा हूँ 40 परसेंटाइल की, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा। हमेशा मॉक्स में प्री के परसेंटाइल देखना चाहिए, मार्क्स नहीं देखने चाहिए। और अगर आपके 40 परसेंटाइल भी आ रहे हैं तो जुलाई लास्ट तक ये यहाँ पर आते आते आपका 90 प्लस आना शुरू हो जाएगा, अगर आपकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग अच्छी है और आपको पता है कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये तो सबको करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना, ये चीज ध्यान रखो। और अगर आपका टारगेट आरआरबी पीओ, आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल है, जिसका मेंस होगा सितंबर में, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर भी अभी से करनी शुरू करनी है। तो कंप्यूटर को भी टाइम दो। और करंट अफेयर्स तो मैंडेटरी है, ये तो मस्ट है, इसको तो स्किप करना ही मत, क्योंकि जितने भी आपके मेंस होने वाले, चाहे वो क्लरिकल का हो, पीओ का हो, सब में यही आएगा। और इवन एसबीआई पीओ में, एसबीआई पीओ में यही करंट अफेयर्स 60 मार्क्स की आती है, तो इसको भूलना मत। बाकी सारे मेंस में 40 मार्क्स की आती है, चाहे वो आईबीपीएस का हो, पीओ का, या फिर क्लरिकल का हो, या फिर वो आरआरबी पीओ का हो, या फिर वो आरआरबी क्लरिकल का हो। तो ये इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर्स की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको दूसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि वो प्रीलिम्स के चक्कर में बिजी रहते हैं ग्रामर करने के पीछे, कि जब तक हमारी ग्रामर अच्छी नहीं होगी, हमारे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। दूसरी गलती, कि आप पूरा टाइम अपने प्री के मॉक्स पे लगा रहे हो, पूरा टाइम उसे पे दे रहे हो आप, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। देन तीसरी गलती, कि आप मेंस की प्रिपरेशन अभी से नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। देन सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक, कि आप मेंस की सेक्शंस, जो मेंस के अदर सेक्शंस होते हैं, जैसे इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट, इनकी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ये जो नीचे वाली दो मिस्टेक है ना, ये आपका सिलेक्शन रोक देगी, ये आपका सिलेक्शन रोक देगी, ये ध्यान रखना। तो अभी से इसको स्ट्रोंग करना शुरू करो, ठीक है, इन सबको स्ट्रोंग करना है आपको। अभी आप मान लो कि अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स स्टडी कर रहे हो, तो 8 आवर्स में से लगभग लगभग 50% टाइम, या फिर एटलीस्ट 3 आवर्स, ये आपको देने हैं, डिवोट करने हैं करंट अफेयर्स के लिए और मेंस के कंटेंट की प्रैक्टिस के लिए। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है, ये भी सुनते जाओ। ये जो आपके पास टाइम अभी है, मई से लेकर जुलाई तक का, इस टाइम में अगर आप 8 आवर्स की स्टडी कर रहे हो और आपकी परसेंटाइल प्री में अच्छी नहीं आ रही, या अगर आप बिगिनर हो, तो आपको 8 आवर्स में से 6 आवर्स देने हैं कंटिन्यूअसली, किसको? प्री के मॉक्स को और प्री की प्रिपरेशन को। ये चीज ध्यान रखना और नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में। और जो बाकी के 2 आवर्स होंगे, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर आपको देना है करंट अफेयर्स के लिए, और अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर आपको डिवोट करना है। या तो आप मेंस की सेक्शनल प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप कंप्यूटर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आई वुड से कि अभी आप कंप्यूटर मत करना। अभी आप जो हाफ एन आवर का टाइम है, इसमें आप मेंस के किसी भी सेक्शन की प्रैक्टिस करना शुरू करो। मेंस सेक्शन की प्रैक्टिस करनी है आपको, बस ये ध्यान रखो।
तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मुझे बतानी थी आप सभी को। तो सीरियस हो जाओ, एग्जाम का टाइम आ चुका है और आपके बैक टू बैक एग्जाम शुरू होने वाले हैं। और काफी बच्चे जब उनका प्री फिनिश हो जाता है, जब उनका प्री एंड हो जाता है हर एक एग्जाम का, फिर वो पूछना शुरू करते हैं कि करंट अफेयर्स कैसे करनी है। ये स्टूपिडिटी है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंप्लीटली नेकेड स्टूपिडिटी है कि आपको पता है कि मेंस अलग चीजें रिक्वायर्ड करता है, उसमें अलग रिक्वायरमेंट है, और वहां पर बिना करंट अफेयर्स के आप अच्छे से लीड जनरेट कर ही नहीं पाओगे। ये चीज ध्यान रखो। और सेक्शनल रुक गई तो और भी दिक्कत है। तो इसलिए आप ऐसा गलती मत करना कि आप आप वेट कर रहे हो कि नोटिफिकेशन कब आने वाला है। वो तो आ ही जाएगा 3 से 4 हफ्तों में। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तब जो 80% स्टूडेंट्स है वो अपनी नींद से उठेंगे। लेकिन आपको अभी से उठना है, उन 80% को काटते हुए आपको 20% में आना है, जो अभी सीरियसली अफर्ट कर रहे हैं और जो सीरियस है एग्जाम के लिए। तो सीरियस कैटेगरी में हो, अफर्ट करना शुरू करो। और ये एक रिमाइंडर था आप सभी के लिए, चेतावनी थी कि एग्जाम का टाइम शुरू हो चुका है। नींद से जागो, लेजीनेस प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ो और अफर्ट करना शुरू करो। कोई डाउट होता है आपको अगर, तो टेलीग्राम पे आप मेरे से पूछ सकते हो। ये इसका लिंक है चैनल का, @right_approach_YouTube। और डिस्कशन ग्रुप जिसमें आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, उसका जो नाम है वो है @right_approach_banking। तो दोनों को आप टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लेना। और यूट्यूब कमेंट में भी आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। तो ये पूरी डिटेलिंग थी आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग। सो मिलते हैं जल्दी सी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से मेहनत करो एंड बी सीरियस।